हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट इंग्लिश का और एक नया चैप्टर, और ये है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मिट्ठू एंड द येलो मैंगो। मिट्ठू और एक पीला मैंगो। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, साथ ही साथ हम करेंगे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक तोता, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरट, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रो, जिसको हिंदी में कहते हैं कौवा। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ते हैं स्टोरी। मिट्ठू वॉज अ पैरट। मिट्ठू जो था वो एक तोता था। अ ग्रीन पैरट विद अ रेड बीक। वो जो तोता था उसका कलर था हरा, और उसकी जो चोंच थे ना, चोंच को इंग्लिश में कहते हैं बीक। आप देख सकते हैं ना इस पिक्चर में, ये जो चोंच है इसको कहते हैं बीक। तो उसका जो बीक था उसका कलर था लाल। वन डे मिट्ठू वॉज फ्लाइंग। एक दिन मिट्ठू उड़ रहा था। ही लव टू फ्लाई। उसे उड़ना बहुत पसंद था। ही लुक्ड डाउन। ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। जब वो आसमान में उड़ रहा था तभी उसने नीचे देखा, और जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि एक पेड़ में एक बड़ा सा येलो यानी पीला आम लगा है। मिट्ठू लाइक्ड मैंगोज। मिट्ठू को मैंगोज बहुत पसंद थे। आपको भी बहुत पसंद है ना मैंगोज। और मैंगोज कब होते हैं? समर्स में मैंगोज बहुत होते हैं, और बच्चे और बड़े सभी मैंगोज को बहुत ही चाव से खाते हैं, है ना। तो मिट्ठू ने कहा, I like to eat that yellow mango, he said. उसने कहा कि वाओ कितना सुंदर मैंगो है, कितना बड़ा है, मुझे ये मैंगो तो जरूर खाना है। He flew down to the tree. और फिर उस मैंगो की तरफ वो नीचे पेड़ की ओर उड़ते हुए आया। काव काव गो अवे। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज कैसी थी? आवाज थी काव काव की। और काव काव कौन निकालता है? क्रो, है ना। जो काला सा क्रो होता है वो ऐसी आवाज निकालता है। तो उसने बोला काव काव, यहाँ से चले जाओ। दिस इज माई ट्री सेड अ वॉइस। और उस पेड़ से एक आवाज आई जो ये कह रहा था कि ये पेड़ मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। मिट्ठू लुक्ड अप। मिट्ठू ने ऊपर देखा कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है। He saw a big black crow. और उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक पेड़ में एक बड़ा सा काला कौवा है। काव काव गो गो द क्रो शाउटेड। और फिर उस कौवे ने दोबारा वही करा। उसने कहा काव काव गो अवे, यहाँ से चले जाओ। बहुत जोर से चीख के उसने बोला। He had a very loud voice. उस कौवे का ना बहुत तेज आवाज थी। ठीक है। मिट्ठू was afraid of the crow. He flew away. मिट्ठू ने जब उसकी आवाज सुनी और उसको देखा तो वो काफी घबरा गया, काफी डरा, और तभी वो वहां से भाग गया। मिट्ठू saw a red balloon. और जब वो वापस जा रहा था तभी उसने देखा एक लाल बलून। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड बैलून है ना, तो मिट्ठू ने वो रेड बैलून देखी। It was under a tree. और वो बैलून एक पेड़ के नीचे था। Under a tree यानी पेड़ के नीचे होना। ठीक है। He had an idea. तभी उसे एक तरकीब सूझी। He picked up the red balloon. उसने अपने चोंच से उस बलून को उठाया। He was careful not to burst it. उसने ध्यान से उठाया ताकि वो बलून ना फूट जाए। जब हम बैलून को किसी चीज से, नोकीली चीज से पकड़ते हैं तो वो फूट जाता है ना। और जो तोते के जो चोंच होते हैं वो बहुत ही नोकीला होता है। तो तोते ने दिमाग लगाया और काफी अच्छे से, बहुत ही आराम से उस बैलून को पकड़ा अपनी चोंच में। He flew to the mango tree. और फिर वो बैलून को लेके उस मैंगो ट्री की तरफ चले गया। The crow was sitting on the tree. वो कौवा उसी पेड़ में बैठा हुआ था। मिट्ठू went behind the tree. मिट्ठू ने क्या किया? उस बैलून को उस पेड़ के पीछे ले गया, ना कि आगे। ठीक है। फिर उस तोते ने अपनी चोंच इस बैलून में लगा दी और उसको फोड़ दिया। ठीक है। उससे आवाज आई पॉप। द बैलून बर्स्ट। और जैसे उसने, तोते ने अपनी चोंच उस बैलून में लगाई तो बैलून जो है वो फट गया। और फटने से कैसी आवाज आती है बैलून से? बहुत ही जोर की आवाज आती है ना। तो वैसे फड़ास करके एक आवाज आई। इट मेड अ लाउड नॉइज। और जब वो फटा बैलून तो उसमें से बहुत तेज आवाज आई। काउ सेड द क्रो। और जब कौवे ने ये आवाज सुनी वो डर गया और उसने चीख निकाली और बोला काउ। एंड ही फ्लू ऑफ द ट्री। और वो डर के मारे उस पेड़ से उड़ गया। काव काव अ बिग गन इज आफ्टर मी सेड द क्रो। क्रो को लगा कि कोई जो है उसको मारने के लिए गन चला रहा है।
चिड़ियों को मारने के लिए बहुत सारे बुरे लोग होते हैं ना, जो गन का इस्तेमाल करते हैं, बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। तो उस क्रो को भी ऐसा लगा कि कहीं कोई शिकारी मुझे मारना तो नहीं चाहता और वो कहीं मुझे देख के बंदूक तो नहीं मार रहा है, तो ऐसा लगा। और फिर उड़ते उड़ते उसने कहा कि कोई जो है मेरे पीछे गन चला रहा है। He flew away, वो उड़ गया वहां से। He never came back to the tree, और वो दोबारा कभी उस पेड़ में वापस नहीं आया। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बैलून जो है फट गया है और यहाँ पर तोता कौवे के पीछे है, क्योंकि वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। और जैसे ही उसने अपनी चोंच उस बैलून में लगाई तो बैलून जो है बहुत तेजी से फटा और बहुत जोर की आवाज आई, बॉप करके, ठीक है। मिट्ठू केम टू द ट्री, और जैसे कौवा उस पेड़ से उड़ गया डर के मारे, तो मिट्ठू उस पेड़ पर आ गया। ही एट द येलो मैंगो, और उसने मजे से वो आम को खाया। यम्मी यम्मी, और वो मैंगो खाने में बहुत ही यम्मी था, बहुत ही टेस्टी था। What a nice mango, he said, उसने कहा कि वाओ कितना मीठा है ये मैंगो, कितना लजीज है ये मैंगो। He was very happy, clever मिट्ठू, और वो उस मैंगो को खा के बहुत ही खुश हो गया। और क्योंकि वो बहुत ही चतुर था ना, उसने अपना दिमाग लगाया और उस कौवे को बिना कुछ कहे उस पेड़ से उसने हटा दिया। ओके चिल्ड्रन, ये था स्टोरी का मीनिंग। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे। हमने सीखे ब्लैक यानी काला, क्रो यानी कौवा, और मैंगो यानी आम। अब इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, लेट्स रीड। आई लाइक ईटिंग अ मैंगो, मुझे मैंगो खाना पसंद है। आई लाइक फीडिंग अ क्रो, मुझे क्रो को चारा डालना या खाना खिलाना बहुत पसंद है। फीडिंग यानी खाना खिलाना, ठीक है। अब यहाँ पर है आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर, फटाफट से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिट्ठू सी ऑन द ट्री, मिट्ठू ने पेड़ में क्या देखा। आप आंसर लिखेंगे, मिट्ठू सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से, वो बड़े से कौवे ने क्या कहा मिट्ठू को। आंसर, ही सेड मिट्ठू टू गो अवे, उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। नंबर 3, व्हाट डिड मिट्ठू सी अंडर द ट्री, मिट्ठू ने ट्री के नीचे क्या देखा। मिट्ठू सॉ अ रेड बैलून अंडर द ट्री। फिर अगला है लेट्स टॉक। नंबर 1, डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज, क्या आपको मैंगोज खाना पसंद है। आप लिखेंगे आंसर, यस आई लाइक ईटिंग मैंगोज। नंबर 2, डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज, क्या आपको हरे हरे आम जो कच्चे आम होते हैं वो पसंद है। वाई, तो आप लिखेंगे, यस आई लाइक ईटिंग दैम बिकॉज इट हैज यूनिक फ्लेवर। हाँ, मुझे ग्रीन आम खाना पसंद है क्योंकि उसका टेस्ट जो है बहुत ही अलग होता है। डू यू लाइक येलो मैंगोज, वाई, क्या आपको पीले आम पसंद है और क्यों। यस आई लाइक येलो मैंगोज बिकॉज दे आर स्वीट एंड यम्मी, क्योंकि पीला आम बहुत ही स्वीट होता है यानी बहुत मीठा होता है और बहुत ही यम्मी होता है, टेस्टी होता है। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट है लेट्स शेयर। ड्रॉ कलर द चिली रेड एंड द पैरट इन द कलर ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर एक पिक्चर दिया है तोते का जिस पे आपने कलर करना है। उसके मुंह में है एक बड़ा सा मिर्च है ना, चिली है, तो इसको आप कलर करेंगे, रेड कलर से आप कलर करेंगे इसको, ठीक है, ऐसे रेड कलर करेंगे। और जो तोते का कलर है, जैसे अभी कलर आपको करना चाहते हो, बिकॉज बहुत सारे तोते ऐसे भी होते हैं जो मल्टी कलर होता है, तो आप उस तरीके से भी कलर कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन कर लीजिए। ओके, ये आपको करना है। उसके बाद है ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक डॉट्स है, उन डॉट्स को आप क्या करेंगे, उन डॉट्स को आप मिलाएंगे और ऐसे लाइन बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बस इतना आपने करना है। अगला है मैच द फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। ये जो फ्रूट्स है ना वो कौन से ट्री में ग्रो होता है उसको आपने मैच करना है। तो फटाफट से हम करेंगे, जैसे कि पहले है बनाना। बनाना कौन से ट्री में होता है, बनाना हम करेंगे बनाना ट्री में। कोकोनट हम करेंगे कोकोनट ट्री। एप्पल हम करेंगे एप्पल ट्री। ग्रेप्स ग्रेप वाइन, और मैंगो करेंगे हम मैंगो ट्री में। ऐसा आपने करना है। ओके चिल्ड्रन, लर्न टू राइट, आपको सीखना है। यहाँ पर कुछ डॉट्स दिए हैं ना, ये है एक तबला, और इन डॉट्स को आपने एकदम ध्यान से इसको मिलाना है, एकदम नीटली करना है, ठीक है। डॉट्स के ऊपर आपने ऐसे लाइन बनाने हैं और तब आप ये पूरा ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अगला है
से अलाउड इन यानी जोर से बोलना है। ये जितनी भी स्पेलिंग है उसको आपने लर्न करना है और जोर जोर से बोलना है। मैं आपके लिए बोल के बताती हूँ। तो पहला है बैट, कैट, मैट, बेड, फेड, रेड, बीट, हीट, पिट, डॉट, हॉट, पॉट, बर्न, फन, रन। ओके चिल्ड्रन, चूज अ लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। अब यहाँ पर 5 वर्ड्स दिए हैं और ये सारे वर्ड्स क्या हैं? वावेल, इसको कहते हैं वावेल। वावेल में कितने वर्ड्स होते हैं? 5, AEIOU। तो इन वर्ड्स को आपने इन गैप्स में लगाने हैं और इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे SIT सिट, FUN फन, PIG पिग, LEG लेग, BAG बैग, SET सेट, DOT डॉट, LOT लॉट, SUN सन, BUN बन। तो आप ये लिखेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता है यही कंप्लीट। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। वीडियो पसंद आया है, एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। यू कैन प्लीज़ शेयर आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी पढ़ ले। बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए हिंदी, मैथ्स, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।